वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो के साथ में। बड़ी गुड न्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एयरफोर्स न्यू वैकेंसी आपकी, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इनटेक फर्स्ट 2027 के लिए। तो इनटेक फर्स्ट 2027 के लिए जो नोटिफिकेशन डेट है वो क्या रहने वाली है, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है इस भर्ती के लिए आपका। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, लेकिन इस वैकेंसी में भी एक बड़ा टैगलाइन हमने ऐड किया है कि इस बार वैकेंसी हर बार से ज्यादा होने वाली है। इस पे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, इस पे बात करेंगे। और जो बड़ा डाउट आपका कि सर एयरफोर्स का, नेवी आईसीजी का नया जो बैच कोर्स है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कब से होगा, तो सारे डाउट अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस एक शर्त है, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा, शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वीडियो को देखना। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं, सिलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। और वो जब इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, उसकी महामैराथन लगाएंगे हम रिजल्ट की। ठीक है, तो चलिए इनटेक फर्स्ट 2027 के लिए इन सभी पे बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और वो पैटर्न निकल के आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी फर्स्ट 2027 के लिए। तो वो आपका सेम रहता है। साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी 12वीं क्लास में साइंस मैथ्स होना चाहिए। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया। मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। भैया 12वीं क्लास में टोटल 50% है, चलेगा। इंग्लिश में अलग से 50% आपका होना चाहिए। अगर टोटल 50% है लेकिन इंग्लिश में 45% नंबर ही है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी फिजिक्स में 45 नंबर है, चलेगा। मैथ्स में 45 नंबर है, चलेगा। टोटल 50% और इंग्लिश में 50% होना जरूरी है। अदर देन साइंस के लिए भी आप 12वीं पास हो, लेकिन किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, सभी बच्चे 12वीं पास है वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। टोटल मार्क्स 50% और इंग्लिश में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। सेम पैटर्न आपका रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। एज लिमिट क्राइटेरिया का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है इनका, वो फिक्स कॉन्सेप्ट हर बार फॉलो होता है। और वो देखिए, सेकंड 2024 के लिए जनवरी 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007। देखिए 3 जुलाई है ना, 2 जुलाई 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 2008। फिर यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2005 और यहाँ पर 1 जुलाई 2008। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनटेक आया 1 जुलाई 2000, क्योंकि यहाँ पे इनटेक में फर्क है 24 और 25 में। यहाँ पे 1 जुलाई 2005, 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2006, 1 जुलाई 2009। जो फर्स्ट इनटेक 2000 आपका 27 रहने वाला है उसकी ये डीओबी रहेगी। 19-20 हो सकता है आगे पीछे हो एक आधा दिन, लेकिन ये डीओबी आप एक बार चेक कर लीजिए। 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। ये डेट भी इंक्लूड है, 1 जनवरी और 1 जुलाई भी उसी में आएगा। अगर वो डीओबी है तभी आप एलिजिबल है। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, आप अपना डीओबी कमेंट में जरूर मेंशन करें। जब हम कमेंट रीड करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि इस बच्चे के लिए कितने इनटेक आगे और बच्चे हैं, यानी कितने एग्जाम और आगे दे सकता है, या इसका लास्ट इनटेक है या पहला इनटेक है, इसलिए पता चलेगा आप डीओबी कमेंट करेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज अपना डीओबी जरूर कमेंट में मेंशन करना। अच्छा, अब आती है नोटिफिकेशन डेट। फिर अपन वैकेंसीज पे बात करेंगे कि इस बार वैकेंसी ज्यादा आएगी क्या, क्या रीजन से, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इनटेक 2024 का जो फॉर्म डेट था वो 27 जुलाई था। फिर उसका एग्जाम डेट अक्टूबर में, रिजल्ट आपका नवंबर में। ठीक है, फिर फर्स्ट इनटेक 2025 का 17 जनवरी को नोटिस आया, 7 मार्च को एग्जाम हुआ, 12 अप्रैल को रिजल्ट आया। सेकंड 2025 के लिए 8 जुलाई 2024 को नोटिस आया, 16 नवंबर को एग्जाम, एक महीने लेट हुआ था, इसका याद हो तो आपको, अक्टूबर में होना था, नवंबर में चला गया था। और फिर 19 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, अच्छा फर्स्ट 2026 का देखो, यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो 7 जनवरी 2025 को आपका नोटिफिकेशन आया, 22 मार्च को इसका एग्जाम हुआ और 7 मई को इसका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर सेकंड 2026 जिसका अभी अपन बात कर रहे थे, 11 जुलाई को इसका नोटिस आया था,
25 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ और रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट आपका अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। रिजल्ट आपका मान के चलिए दिवाली आपका बीच में फंस रहा है, तो दिवाली की छुट्टियों वगैरह की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक, या आपका नवंबर में भी जा सकता है। रिजल्ट आपका नवंबर फर्स्ट वीक में भी आगे खिंच सकता है। और मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है। आपको अगर रिजल्ट का डिटेल वीडियो देखना है इस इनटेक का, तो हमने हमारे चैनल पे बनाया हुआ, आप उसको आराम से तसल्ली से देखिए। मैंने सारी चीजें उसमें क्लियर करी है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया आपका सेकंड इनटेक 2026। बट हमें तो किसके बारे में बात करनी है? हमें तो फर्स्ट इनटेक 2027 के बारे में बात करनी है। और फर्स्ट इनटेक 2027 के बारे में अगर बात करनी है तो इसका जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म का जो डेट है, वो नोटिफिकेशन कब, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले रिलीज हो जाता है फिर फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो जो नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक मान के चलिए आप, दिसंबर फर्स्ट वीक तक, क्योंकि नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको 20-25 दिन का टाइम तो आपका मिलता है, उसके बाद में नोटिस इसका रिलीज होता है। तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में तो आपका रिजल्ट आ रहा है, तो दिसंबर आप मान के चलिए नोटिफिकेशन का, फॉर्म डेट का। उसके बाद में आपका एग्जाम डेट मार्च तक आप मान के चलिए कि मार्च 2026 तक आपका हो और दिसंबर 2025 में आपका नोटिस निकले, है ना। तो यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा आराम से कम मान के चलिए, नोटिस आने के बाद भी आपको 2-2.5 महीने का टाइम आपको मिलता है, तो प्रॉपर आपकी तैयारी होगी, है ना। इस पे बात करेंगे अभी आगे। अब आप कहोगे सर अगर दिसंबर में नोटिस आएगा तो हमारी तैयारी को लेकर क्या प्लानिंग है, उस पर भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, पूरा प्लान लेके आया हूं। लेकिन पहले नोटिस वाली डेट एक बार क्लियर कर लो, दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका इसका नोटिस रहने वाला है। लेकिन नोटिस आएगा तो क्या वैकेंसीज पे बात होगी, वैकेंसीज पे अपन बात कर लेते हैं। हर बार की जो वैकेंसीज देखिए, इनटेक फर्स्ट 2025 का वैकेंसी लगभग 1750, लेकिन सेकंड 2025 में लगभग 1508 वैकेंसी। अब आप कहोगे सर तो फिर 26 का भी बता दो, लेकिन बेटा ये वैकेंसी जब पता चलती है, जब फाइनल पीएसएल आती है, बच्चा ज्वाइनिंग पे जाता है, तो कितने बच्चों को बुलाया गया उसके आधार पे, क्योंकि एयरफोर्स कभी वैकेंसीज नहीं बताता हो, तो हम जैसे टीचर्स लोग हैं जुगाड़ करके निकाल लेते हैं कि पीएसएल में कितने बच्चों को बुलाया, कितनी वैकेंसीज थी, तो ये। लेकिन अभी आपने देखा होगा जो नया अपडेट है गवर्नमेंट के एंड से भी आपने देखा होगा, जो आपका एयर चीफ जो है उनके द्वारा भी कुछ नोटिस, जो अग्निवीर को परमानेंट करने के लिए जो कवायद चल रही है बैकएंड में पीछे की तरफ से कि क्या क्या चीजें हो उसमें, तो उसके कुछ नोटिस वायरल हुए थे, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। तो वहां पर भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है उसमें भी कि 11,000 जो अग्निवीर है उनकी जो नंबर है सिलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए, उसको बढ़ा के 15,000 किया जाए। यानी साल में जो 11,000 अग्निवीर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बोला उसको बढ़ा के 15,000 किया जाए, यानी वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। तो वो, और वो वैकेंसीज जो बढ़ाने का प्रोसेस है वो 2026 से ही लागू हो रहा है। वो वीडियो में देखना, वो वीडियो मैंने बनाया है ना, अग्निवीर परमानेंट को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 4-5 दिन पहले, उसमें मैंने उसके सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं जो वायरल हो गए पीछे बैकएंड से, है ना। तो उसका वीडियो, तो वैकेंसीज अगर बढ़ेगी तो वैकेंसीज बढ़ेगी तो फायदा आपको ही मिलेगा, है ना। लेकिन उसकी रियलिटी जब पता चलेगी, जब पीएसएल पे बच्चे ज्वाइनिंग पे जाएंगे, तभी उसका पता हम कर पाएंगे। तो वैकेंसीज पक्का आपकी बढ़ने वाली है, वैकेंसीज इंक्रीज होगी और उसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिलने वाला है। अभी मौका आपके लिए है अपने आप को तैयार करने का। तो सर न्यू बैच हमारा कब आएगा, इसके रिगार्डिंग हमारे क्या डाउट्स है, इन पे अपन बात करेंगे। तो देखो इसके लिए एक बड़ा सरप्राइज हमने प्लान किया इस बार, और अगर हमें थोड़ा सा, अगर हमने बैच के लिए थोड़ा सा आपको सरप्राइज रखा है, थोड़ा डिले किया, इसके पीछे रीजन है। मैंने कहा समझदार को इशारा काफ़ी है आपके रिजल्ट को लेके, क्योंकि रिजल्ट से पहले बच्चा तैयारी कनेक्ट नहीं कर पाता, ये हकीकत है ना। क्योंकि जब तक बच्चे का सिनेरियो क्लियर नहीं होगा कि मुझे मेरा पेपर क्लियर है या नहीं है, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, फिर बच्चे का रिजल्ट 15-20 दिन बाद में आता है, तो बच्चे का रिजल्ट मान लो नेगेटिव आ गया तो फिर, या पॉजिटिव आ गया, तो बच्चा बैच में जुड़ के तैयारी कर रहा है, वो फेज 2 की करे या रिटर्न की करे, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो 20-25 दिन बच्चा पीछे हो गया, तो वो कवर नहीं कर पाता है। तो हमने इस बार बड़ा प्लान किया है आपके लिए, जल्दी ही बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा बेहतरीन लेवल पे। और मैं ये कहूँगा कि 15 अक्टूबर को हमारे प्लेटफॉर्म का पहला ऐतिहासिक अपडेट आपके लिए होगा, जो न्यू बैच को लेकर है, और वो भी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से। इंतजार रहेगा 15 अक्टूबर का, बाकी बीच बीच में आपको अपडेट मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमने ये चीज़ प्लान की, और आपको पता हमारी बैच की जो प्लानिंग होती है वो एक्यूरेट डेट के साथ में होती है कि कब रिजल्ट आएगा, कब क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे, और ये
पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 3 4 5 इंटेक से आप देखना एग्जैक्ट डेट के साथ में हमारी क्लासेज रिजल्ट वगैरह सारे मैच होते हैं। तो ये चीज हम आपके लिए सरप्राइज लेके आएंगे। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिस वगैरह आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और बेहतरीन लेवल पे तैयारी में जब जुड़ेंगे तब जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और हाँ अपना डीओबी कमेंट में जरूर मेंशन करना। और अगर आप एक्स ग्रुप के लिए तैयारी करने वाले हैं तो प्लीज मेंशन करना एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप यानी अदर देन साइंस के लिए आप तैयारी करने वाले हैं तो प्लीज वाई ग्रुप मेंशन करना, मेडिकल असिस्टेंट के लिए तैयारी करने वाले हैं तो प्लीज मेडिकल असिस्टेंट, या आईसीजी या नेवी के लिए करने वाले हैं तो वो आप जरूर कमेंट में मेंशन करना। और अगर कोई डाउट है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर रहने वाला है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।